भाई मैंने लोग तो बहुत देखे, लेकिन इन जैसे बेगैरत लोग मैंने बिल्कुल भी नहीं देखे। अभी मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके एक इन्फॉर्मेशन दी है कि पिज़्ज़ा और नान की दादी जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रही, और ये लोग हैं बजाय इस चीज़ के अपडेट देने के कि किसी चीज़ की अपडेट दें। भाई जिन सब्सक्राइबर के साथ आप सारी चीज़ें मांगते हो, उनसे दुआएं मांगते हो, उनसे सवाल पूछते हो, उन्हीं के जो व्यूज़ से तुम कमाते हो, आज जो तुम स्टैंड करते हो उन्हीं की वजह से हो, तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना भी आपका पूरा राइट बनता है उनके साथ। तो बजाय उन चीज़ों के इन्फॉर्मेशन शेयर करने के क्या क्या कर रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई पहले तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ सुनकर कि अभी कुछ टाइम पहले तो उनके दादा एक्सपायर हुए थे और अब उनकी दादी भी इस दुनिया में नहीं रही। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। तो बजाय एक किसी भी एक मेंबर के कि उनका देखो, उन बच्चों का तो सोशल मीडिया अकाउंट है नहीं, तो वो किसी भी तरह से इन्फॉर्मेशन दे या फिर ये बताएं कि उनको कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, बजाय इस चीज़ के। और अब तो कोई खास एग्जाम भी नहीं चल रहे। एक बार बताओ, अपने सगे दादा या चलो यूँ कह लो कि किसी के पेरेंट्स जो है, उनमें से पेरेंट्स में से किसी को खुदा ना करे कुछ हो जाए, तो क्या स्कूल की पढ़ाई वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है या उनकी आखिरी बार सूरत देखना इंपॉर्टेंट होता है? लेकिन इन लोगों को ना किसी की ज़िंदगी मरने से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ ये समझ के आए हैं कि ये हमेशा के लिए दुनिया में रहेंगे और ये मरकर अल्लाह के पास नहीं जाएंगे, ना ही इनको अल्लाह को मुंह दिखाना है। बहुत ही बेशरम और बहुत ही बेगैरत लोग हैं, और सिर्फ पैसे को ही सबसे बड़ा मानते हैं। अब पैसे को ही बड़ा ना मानते हुए अपनी माँ के दुख तकलीफ को दिखा रहे हैं कि एक दिन दांत वाले डॉक्टर के यहाँ गए उनको तकलीफ में, दूसरे दिन दांत वाले डॉक्टर के यहाँ गए उनको तकलीफ में, लगातार व्लॉगिंग हो रही है। अपनी सगी माँ की तकलीफ इनको नहीं दिख रही है, तो भाई वो तो फिर भी दूर के रिश्तेदार है, तो क्या ही इनको फर्क पड़ेगा। पिछली बार तो आपने देख ही लिया था, चालू ने क्या घटिया हरकत की थी कि ये कह दिया था कि उनकी खबर मिली है कि वो जो है बहुत ज़्यादा बीमार है, जबकि वो बहुत ज़्यादा बीमार नहीं थे। वो उसी टाइम उनका जो है दम निकल चुका था, मतलब वो इस दुनिया से जा चुके थे, और उसको झूठ बोल दिया बजाय खुद वापस होने के। खुद चली गई और नानी को और डॉटर खाला को उतार कर चली गई थी वहाँ रास्ते में से, झांसी से। और इनको जब ही खबर उस टाइम पर मिल गई थी, झूठ बोल रहे, बीमार तो वो बहुत टाइम से चल ही रहे थे, लेकिन उस टाइम उनका जो है इंतकाल हो चुका था जिस टाइम उनके पास न्यूज़ आई थी। लेकिन इस औरत पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसके लिए इसके काम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अपने घर में कुछ पर्सनल कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है ना, तब तो इनकी बड़ी ज़्यादा आत्मा तड़प होती है। जब अपने इनके पापा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था तो बड़ी दुआओं की दरख्वास्त लगाई जा रही थी, दुआ करो दुआ करो। फिर इनका जब वो जो एक पपी था जब वो गुजर गया था, तो कि ये कि भाई वो गुजर गया है, दुख है सुख है ये है, उस तक को भी भाई सब सब चीज़ों को, हर चीज़ को, दुख को तकलीफ को, हर चीज़ को मोनेटाइज करते हैं और हर चीज़ से पैसा कमाते हैं। इनके लिए कोई मैटर नहीं करता कोई इस दुनिया से चला गया तो उसके लिए चार कलमे पढ़ ले, उनके लिए अफसोस जता दें या चले जाएं अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर। खुदा ना खास्ता अब कल को इनकी फुप्पी का या किसी का भी कोई ऐसी बात हो जाएगी, तो ये अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर आएंगे, जो अपनी दादी के लिए नहीं आए। तो ये तो देखो उस बाप को भी नहीं लेकर आए। चलो भाई मैंने मान लिया कि उस टाइम पर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो आने वाली कंडीशन में नहीं थे, लेकिन बेटा बहू तो आने की कंडीशन में थे, उनकी वाइफ तो आने की कंडीशन में थी ना। अगर पापा बीमार थे तो अम्मी तो ठीक थी ना, अम्मी को लेकर आना चाहिए था। और अब ऐसे ही इनके दादा एक्सपायर हो गए, तब दोनों बच्चों को आखिरी बार सूरत दिखाने के लिए नहीं लेकर आए, और अब उनकी दादी एक्सपायर हो गई, तब कोई भी सिंगल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं है। और बेशर्मों की तरह से देखो क्या क्या चीज़ें शेयर कर रही है। अगर आप इनकी स्टोरी देखेंगे तो इसने 5 घंटे पहले कोई स्टोरी डाली, 2 घंटे पहले कोई स्टोरी डाली, 3 घंटे पहले कोई स्टोरी डाली, जबकि ये खबर मैंने सुना है सुबह ही आ गई थी, कि ये न्यूज़ जो है सुबह ही आ गई थी कि अब उनकी दादी जो है अब इस दुनिया में नहीं रही। और उसके बावजूद भी इसने व्लॉग अपलोड किया। चाहती तो व्लॉग में एक छोटी सी क्लिपिंग ऐड कर कर ये इन्फॉर्मेशन दे सकती थी, या फिर अगर व्लॉग आ गया था तो ये कोई भी एक कम्युनिटी लगाकर, स्टोरी लगाकर भी ये इस इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती थी। 3 घंटे पहले अपने एक फैन पेज के थ्रू बनाई हुई एक वीडियो को ये रीशेयर कर रही है 3 घंटे पहले। आप सोच कर देखो, अभी से 3 घंटे पहले ये शेयर कर रही है, और जबकि ये न्यूज़ सुबह आ गई थी। और उसके बाद 3 घंटे पहले इसने कम्युनिटी लगाई है, सॉरी स्टोरी लगाई है कि क्योंकि इसका व्लॉग आने वाला है, जैसे वो लिंक लगाती है। इसी के बाद तुरंत ही एक स्टोरी लगाई है जिसमें किसी का फर्स्ट व्यू है इसका। मतलब ये ऐसी तुच्छी हरकतें करना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट अपनी ऑडियंस के लिए या किसी के लिए भी, ये दुआओं की दरख्वास्त के लिए भी अगर ये एक स्टोरी लगा देती है उनके लिए, तो न जाने कितने लोग उनके नाम का कलमा पढ़ेंगे, तो उनको कितना सवाब मिलेगा। भाई अगर इसके मान लिया जाए
इसके 36 लाख इसके सब्सक्राइबर हैं, और उन 36 लाख में से अगर 20 लाख लोग भी अगर इसकी कम्युनिटी देख रहे होंगे, स्टोरी देख रहे होंगे, या फिर इसका जो है इंस्टाग्राम पे जो भी कुछ ये लगाएगी वो देख रहे होंगे, और ये एक कलमे की दरख्वास्त करेगी, और 36 लाख में से अगर 20 लाख लोग भी कलमा पढ़कर उनके लिए बख्श देंगे, तो सोच कर देखिए उनको कितना सवाब मिलेगा। पर नहीं, इस्लाम की इन सारी चीज़ों की नॉलेज इन लोगों को है ही नहीं। सोशल मीडिया का गलत तरीके से फ़ायदा उठाना इनको आता है, सही तरीके से फ़ायदा उठाना इनको नहीं आता है। अपनी टुच्ची टुच्ची सी रील बना बना के डाल दिए। भाई उस रील पे कितनी सारी बातें सुनने को मिली है, इसके कमेंट जरा पढ़ो। उन सब यही कह रहे हैं कि ऐसा अबाया पहनने का क्या मतलब है, कि अगर बॉडी का एक एक अंग साफ समझ में आ रहा है और साफ नज़र में आ रहा है तो फिर क्या ही फ़ायदा है अबाया बुर्का पहनने के लिए। हमारे अल्लाह ने ये हुक्म फरमाया था कि बुर्का जो है ना इसलिए आया है जिससे कि औरत का जो शरीर की जो शेप है ना वो ना दिखाई दे, और औरत का शरीर ढक जाए, गैर महरम के सामने उसकी नज़र ना पड़े। ना केवल ये, उस बुर्के को भी फैशन की चीज़ इसने बना ली है, उसमें सारी बॉडी शेप, एक एक बॉडी शेप नज़र आती है, और ये वहाँ जाती है जानबूझकर जहाँ पर हवा चल रही होती है, जब ये जाके इस तरह की रील्स वीडियो बनाती है। मतलब कहने का ये है कि एक हिजाबी ने बुर्के का भी एक ऐसा मजाक बना के रख दिया है कि उसको भी एक फैशन की चीज़ बना के रख दिया है। आज जो ये बुर्का इसको आया है ना, अबाया आया है ऐड करने के लिए, इसको ये एक बार पहन लेगी और उसके बाद बॉडी से उतारेगी, घुसड़ मुसड़ करेगी और उसको न जाने कहाँ दफना देगी। उसके बाद दोबारा तुम इसको पहनते हुए देख नहीं सकते हो, ना किसी को देगी कि चलो भाई कोई कम से कम अगर कोई ऐसी मुसलमान, पक्की सच्ची मुसलमान औरत होगी जिसको वाकई में बुर्के की अहमियत का पता होगा, उसको ये दे दे। देखा था ना इसने कपड़ों का क्या हाल बना रखा था, इतना भर भर के लोग इसको कमेंट कर रहे हैं कि इसको शर्म नहीं आ रही है गैर महरम के सामने। तुम कैसी मुसलमान हो, नाच गा के, गाने लगा के, इस तरह से बॉडी को दिखा के एक बुर्के की ऐड कर रहे हो, रियली शर्म नहीं आती है? और तुम उनको रीशेयर कर रही हो, बजाय इसके कि किसी की मौत की इन्फॉर्मेशन देना, उनसे उनके लिए दुआओं की दरख्वास्त करना, उनके लिए जन्नतुल फिरदौस के लिए दुआ मांगने के लिए, दरूद पढ़ने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए करना, और फिर वहाँ जाने के लिए अरेंजमेंट करना, बजाय इन सबके रील शेयर कर रही हो, अपनी टुच्ची सी बनाई हुई रील को शेयर कर रही हो। कैसे लोग हैं? ना भाई ने, ना भाभी ने, किसी ने भी एक स्टोरी नहीं लगाई, कोई कम्युनिटी नहीं लगाई, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लगाई। क्या ही लगाएंगे? उसको पिज़्ज़ा नान के दादा दादी से क्या ही मतलब होगा जब उसको अपनी दादी दादी से कोई मतलब नहीं था। अभी जनाब ने अपने व्लॉग में दिखाया कि फ़राह खान मैम की मम्मी जो है वो एक्सपायर हो गई थी, तो उनके यहाँ पे चले गए थे, क्योंकि वहाँ से तो काम निकालना है, वहाँ से तो इनको पैसा अर्न करना है, तो उनसे तो इनको बहुत ज़्यादा मतलब है। नहीं मतलब है तो पिज़्ज़ा नान की दादी से कोई मतलब नहीं है। भाई अपनी दादी किस बुरी कंडीशन में, अल्लाह ना करे कि किसी को भी ऐसी मौत नसीब हो जैसी उन लेडी को हुई। ये बड़े पैसे वाले बनते हैं, बड़े सेलिब्रिटी बनते हैं, सो कॉल्ड इनका लेवल यहाँ है, इनका लेवल कहीं नहीं है। जिनका लेवल कहाँ होगा, जिनकी दादी जो है एक गंदे नाले में गिरकर, तौबा है अल्लाह, तौबा अल्लाह, किसी को भी ऐसी मौत नसीब ना हो कि अपने इतना भरा पूरा परिवार, अपने खून के इतने सारे रिश्ते होने के बावजूद भी उनको जो उनका दम एक गंदी नाली में गिरकर निकले, जो कि आपने नेहा फैजी के व्लॉग में सुन ही लिया होगा कि किस तरह से इनकी दादी का इंतकाल हुआ था। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए इन लोगों को। काहे के मुसलमान बनते हैं, ये काहे के इन्फ्लुएंस बनते हैं, इसी तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, यही गंदी चीजें सिखाते हैं कि रिश्तों को ब्रेक करना सिखाते हैं, कि अपनों को तो देखो मत, ननिहाल वालों को थोड़ा बहुत पूछ लो। भाई उनको भी अपने मतलब के लिए पूछो, क्योंकि उनको दिखाकर पैसा कमाना ना आज की डेट में इन लोगों को पैसे के अलावा ना, इनको चकाचौंध के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इनको ये भी नहीं दिखाई दे रहा, ये तो ऐसे सोचते हैं जैसे ये ऐसे कसम खा के उतरे हैं कि इनको तो दुनिया से जाना ही नहीं है। भाई ये नहीं पता अगले पल का कि कब किसकी रूह कब्ज कर ले अल्लाह ताला। आज तुम चल रहे हो, इतना से तकलीफ आती है ना, उसमें हाय तौबा मचा देती है, मेरा ये काम नहीं हुआ फ्रेंड्स, आज ये काम नहीं हुआ, आज का तो दिन खराब था, और कैसे क्लिक बैट वाला थंबनेल लगाती है। इसको बिल्कुल भी गैरत नहीं आती है। और भाई मुझे ये आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, मेरी एक सब्सक्राइबर के थ्रू हमें पता चला था, मुझे मॉर्निंग से वाकई में नहीं पता था, जब उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया। थैंक यू सो मच मेरे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, और इसी तरह से प्लीज़ इन्फॉर्मेशन मेरे साथ जरूर शेयर किया करें। तो ये अपडेट आपके साथ देनी थी। अब देखने वाली बात यह है कि आज इसका व्लॉग आया है और अब 2 दिन बाद इसका व्लॉग आएगा, तब इसकी अपडेट आपको देखने के लिए 2 दिन बाद मिलेगी। अब आप एक बात बताइए कि अगर ये कम्युनिटी लगा दे, अपनी कम्युनिटी लगा सकती है। देखो इसने 19 घंटे पहले, 18 घंटे पहले एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। इसने ये कम्युनिटी लगाई है, चाय है या कॉफ़ी है, व्लॉग कल आएगा। और लिखना भाई साहब, लिखने का देखो इसीलिए कहती है कि पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, दिल अच्छा होना चाहिए तेरे को। तो हिंदी इंग्लिश लिखना भी कुछ भी नहीं आता, इंग्लिश भी सही से नहीं लिख सकती है, इंग्लिश तो छोड़ ही दो, इंग्लिश भी सही से नहीं लिख सकती है। देखो क्या स्पेलिंग लिख रखी है, आएगा, आएगा या आएगा।
और ऐसे ही देखो इस वाले स्क्रीनशॉट में देखो जरा क्या स्पेलिंग लिख रखी है। मतलब लिखना पढ़ना इसलिए जरूरी होता है। चालू तुम तो ड्रॉप आउट हो, तुम दूसरों को पढ़ने नहीं दे रही हो, दूसरों को कुछ करने नहीं दे रही हो। जैसे तुम रिश्तों से दूर भाग गई हो, वैसे ही तुम उन बच्चों को सीख दे रही हो। उनसे भी यही है कि उनको ना लगाव है ना प्यार है। अरे दादा दादी छोड़ो, उन बच्चों को तो अपने माँ बाप से भी लगाव और प्यार नहीं है। पर मेरे हिसाब से एक इसको कम्युनिटी, एक स्टोरी जरूर शेयर करनी चाहिए थी, लगाना चाहिए था, दुआओं की दरख्वास्त करनी चाहिए थी। क्योंकि इसकी कम्युनिटी लगाने से वो जो बूढ़ी अम्मा है जो अब इस दुनिया में नहीं रही है, उनको न जाने कितना सवाब मिल जाता। और ये एक नेक काम भी होता कि इसकी कम्युनिटी देख के अगर लोग वहाँ पे एक कलमा भी पढ़ दे, मान ले जाए अगर 1 लाख लोगों ने भी देखा, चलो छोड़ो 20 लाख की बात, तो अगर 1 लाख लोगों ने भी देखा तो 1 लाख लोगों का सीधा सीधा कलमे का सवाब उनको मिलेगा। और उनको हो सकता है आगे का रास्ता उनका अल्लाह ताला आसान फरमा दे। चलिए भाई, यही है आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी। और प्लीज़ प्लीज़ कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं बिजी होते हैं तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, सो टाइम रहते मिल जाती है। थैंक यू मेरी उन सब्सक्राइबर का जिन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया है। इसी के साथ एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसके रिव्यू के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।